इस्माइल। मूवी की शुरुआत में हम रोज नाम की एक डॉक्टर को देखते हैं जो कि एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करती है। जब रोज छोटी थी तब उसकी मां ने उसके सामने ही आत्महत्या कर ली थी और आज तक रोज इस बात को याद करके परेशान होती है। खैर यहाँ रोज कॉल नाम के एक पेशेंट से मिलने जाती है जो कि एक ही बात बार बार बोल रहा था कि सब लोग मर जाएंगे, जिस पर रोज उससे कहती है कि वो जो कुछ भी देख रहा है वो रियल नहीं है, जिस पर कॉल उससे कहता है कि मैं जो भी देख रहा हूँ वो एकदम रियल है। जिसके बाद कॉल रोज से बात करने से मना कर देता है, इसीलिए रोज रिसेप्शन पर जाकर कहती है कि उन्हें कॉल को ऑब्जर्वेशन पर डालना होगा। इसके बाद रोज अपने हेड डॉक्टर के ऑफिस में जाती है जहां डॉक्टर उससे पूछता है कि आखिर तुम बिना इंश्योरेंस वाले पेशेंट्स का ट्रीटमेंट क्यों करती हो, जिस पर वो कहती है कि हमारा काम लोगों को ठीक करना है और अगर हम उन्हें फ्री में ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो इसमें क्या बुराई है। तब डॉक्टर उससे कहता है कि इससे हमें बहुत ही ज्यादा लॉस झेलना पड़ता है। वेल अब रोज अपने ऑफिस में होती है जिस दौरान उसके पास एक फोन आता है जिससे उसे पता चलता है कि हॉस्पिटल में एक इमरजेंसी पेशेंट आई है और उस पेशेंट के प्रोफेसर ने उसके सामने ही आत्महत्या कर ली है, जिस वजह से पेशेंट बहुत सदमे में है। ये सुन रोज उस पेशेंट से मिलने जाती है जिसका नाम लॉरा होता है। लॉरा रोज को कहती है कि उसने अपने प्रोफेसर को अपने सामने मरते हुए देखा है और मरते समय वो उसे देखकर स्माइल कर रहे थे, जिसके बाद से उसे एक आत्मा दिखाई दे रही है जो किसी का भी रूप लेकर उसके सामने आ जाती है और स्माइल करती है। सारी बातें सुनने के बाद रोज उससे कहती है कि ये सब तुम्हारा भ्रम है क्योंकि तुमने अपने प्रोफेसर को अपने सामने मरते हुए देखा था। इसी दौरान लॉरा रोज से कहती है कि वो आत्मा यहाँ पर भी आ गई है। इतना कहकर वो जोर जोर से चिल्लाती है और जमीन पर गिर जाती है। ये देख रोज जल्दी से सिक्योरिटी को बुलाती है, जिसके बाद वो लॉरा को अपने सामने खड़ा पाती है जो कि उसे देखकर डरावनी स्माइल करती है। इसके अलावा लॉरा के हाथ में कांच का एक टुकड़ा होता है जिससे वो अपना गला काट लेती है और मर जाती है, पर मरते हुए वो रोज की तरफ देखकर स्माइल कर रही होती है, जिससे रोज हैरान हो जाती है। कुछ समय के बाद दो इंस्पेक्टर हॉस्पिटल में आते हैं और रोज से पूछताछ करते हैं। इनमें से एक इंस्पेक्टर का नाम जोएल था जो कि रोज का एक्स बॉयफ्रेंड है। दरअसल रोज और जोएल का कई साल पहले ब्रेकअप हो गया था, लेकिन जोएल अभी भी चाहता था कि रोज उसकी जिंदगी में वापस आ जाए क्योंकि वो रोज से बहुत प्यार करता था। खैर रोज दोनों इंस्पेक्टर को सारी घटना के बारे में बताती है, पर उन दोनों को रोज की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। इसके बाद रोज अपने घर आ जाती है जहां वो अपनी शर्ट पर लॉरा के खून के धब्बे देखकर डर जाती है। अब रात में जब रोज किचन में होती है तब उसे एक कोने में लॉरा दिखाई देती है जो कि उसे देखकर स्माइल कर रही थी। इसी दौरान रोज का बॉयफ्रेंड ड्रेवर वहां आ जाता है जिसे देखकर रोज डर जाती है। तब ड्रेवर उससे उसके डरने का कारण पूछता है, पर रोज उससे कुछ नहीं बोलती और सोचती है कि शायद उसे भ्रम हो रहा है। उसके बाद रोज और ड्रेवर डिनर करने जाते हैं जहां रोज की बहन हॉली और उसका पति भी आया हुआ था। यहाँ रोज का बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था क्योंकि उसने आज ही अपने सामने किसी को आत्महत्या करते हुए देखा था। तभी हॉली उससे कहती है कि हम अपनी माँ का घर बेचकर उससे काफी पैसे कमा सकते हैं और फिर उन पैसों को हम आपस में बांट लेंगे। ये सुन रोज उससे कहती है कि उस घर में हमारे बचपन की यादें हैं, इसलिए मैं उसे नहीं बेचूंगी। यहाँ रोज बहुत ही अजीब बिहेव कर रही होती है, इसलिए सभी को बहुत अजीब लगता है। इसी रात ड्राइवर रोज से पूछता है कि क्या वो ठीक है, जिस पर रोज उसे हॉस्पिटल में हुई घटना के बारे में बताती है। अगली सुबह रोज हॉस्पिटल में जाती है और रिसेप्शनिस्ट से लॉरा की फाइल मांगती है ताकि वो जान सके कि आखिर उसने खुद को क्यों मारा। इसी बीच जोएल रोज को देखने आता है कि वो ठीक है या नहीं, जिस पर रोज उससे कहती है कि वो अब ठीक है। इसके बाद रोज लॉरा की फाइल लेकर अपने केबिन में आ जाती है और उसे पढ़ने लगती है। वो देखती है कि मरने से पहले वो प्रोफेसर उसकी तरफ देखकर स्माइल कर रहा था जो कि लॉरा ने भी मरते समय रोज को दी थी। इसी दौरान रोज के पास हॉली का फोन आता है। दरअसल हॉली घर को बेचने वाली बात के लिए उससे माफी मांग रही थी। साथ ही हॉली उसे अपने बेटे की बर्थडे पार्टी में इनवाइट करती है और उसे अपने बेटे के लिए गिफ्ट आइडिया भी देती है। लेकिन तभी रोज को बाहर कार पार्किंग में फिर से लॉरा दिखती है जो कि उसे देखकर स्माइल कर रही थी। इससे रोज काफी घबरा जाती है और बाहर आ जाती है। बाहर आने पर वो अपने पेशेंट कॉल को नोटिस करती है जो कि लॉरा की तरह ही रोज को देखकर स्माइल करता है। जब वो उसे देखने के लिए उसके रूम में जाती है तो कॉल उसे देखकर कहने लगता है कि तुम भी मरने वाली हो। ये सुनकर रोज अपने स्टाफ को बुलाती है और कॉल को संभालने का कहती है, लेकिन स्टाफ के आने पर कॉल एकदम नॉर्मल हो
हो जाता है। इस घटना के बाद रोज के बॉस उसे एक वैकेशन लेने की सलाह देते हैं, क्योंकि उन्हें रोज पिछले दिन की घटना से काफी परेशान लग रही थी। अगले दिन हॉली के बेटे का बर्थडे होता है, इसीलिए रोज एक शॉप पर रुकती है और उसके लिए खिलौना लेकर घर आ जाती है। जब वो गिफ्ट पैक कर रही होती है तभी उसे अलार्म बजने की आवाज आती है, जैसे कि कोई घर में घुस आया हो। इसलिए वो पीछे का दरवाजा चेक करती है, जो कि खुला हुआ था। अब रोज उसे बंद करके तुरंत सिक्योरिटी को कॉल करती है। तब सिक्योरिटी टीम की लेडी रोज से उसका आईडी पासवर्ड पूछती है। जब वो उसे आईडी पासवर्ड देती है तो वो लेडी कहती है कि तुम्हारे घर में कोई घुस आया है। साथ ही वो रोज को पीछे मुड़कर देखने का कहती है। यहाँ रोज समझ जाती है कि फोन पर जरूर वो आत्मा है जो उसके साथ मजाक कर रही है। जैसे ही रोज पीछे मुड़ती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। इसी बीच उसके हाथ में रखा फोन फिर से बजता है। जब वो फोन को देखती है तो उसके हाथ में कोई भी फोन मौजूद नहीं होता। इससे रोज समझ जाती है कि वो आत्मा उसके दिमाग के साथ खेल रही है। तभी पुलिस वहाँ पर आती है और रोज का घर चेक करती है, जहाँ पर पुलिस को कोई भी नहीं मिलता। इसी दौरान ड्राइवर वहाँ जाता है और रोज से पूछता है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ था, जिस पर वो उसे बताती है कि उनके सिक्योरिटी सिस्टम में कुछ डिफेक्ट आ गया था, जिसके कारण पीछे का दरवाजा अपने आप खुल गया था और उसे लगा कि कोई घर में घुस आया है। खैर अब रोज अपनी बिल्ली को खाना डालने जाती है, लेकिन उसकी बिल्ली उसे कहीं पर भी नजर नहीं आ रही थी। वो उसे ढूंढने के लिए बाहर जाती है, लेकिन उसे कहीं भी बिल्ली नहीं मिलती। अब रात में रोज लॉरा के एक्सीडेंट वाले दिन की ऑडियो सुनने लगती है, जिस दौरान उसे ऑडियो में किसी दूसरे इंसान की आवाज सुनाई देती है। लेकिन जब रोज उस आवाज को ध्यान से सुनती है तो उसे एक डरावनी शक्ल दिखाई देती है, जो रोज का नाम लेकर उसे पुकार रही थी। रोज बहुत डर जाती है और खुद को बचाने के लिए चाकू उठा लेती है। इसी वक्त वहाँ ड्राइवर आ जाता है, जो रोज के हाथ में चाकू देखकर डर जाता है। अगले दिन रोज अपनी साइकेट्रिस्ट मैडलिन के पास जाती है और उन्हें अपने साथ हो रही सारी घटनाओं के बारे में बताती है, जिस पर डॉक्टर रोज को कहती है कि ऐसा हो सकता है कि लॉरा के डेथ ने रोज के चाइल्डहुड ट्रॉमा को ट्रिगर कर दिया है, जहां उसने अपनी मां की मौत को देखा था। इसलिए डॉक्टर रोज को रेस्ट करने और थेरेपी स्टार्ट करने की सलाह देती है। इसी दिन रोज तैयार होकर हॉली के बेटे के बर्थडे में जाती है। बर्थडे सेलिब्रेशन के दौरान हॉली का बेटा एक्साइटेड होकर रोज का गिफ्ट खोल देता है। इस गिफ्ट को देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। दरअसल इस गिफ्ट में रोज की बिल्ली की डेड बॉडी थी। ये देख वहाँ मौजूद सभी लोग शॉक हो जाते हैं। वहीं रोज भी अब उसकी बिल्ली की लाश देखकर चीखने चिल्लाने लगती है, जिससे वहाँ मौजूद सारे गेस्ट रोज को शक की निगाह से देखने लगते हैं। तब रोज उन्हें बताने की कोशिश करती है कि उसने अपनी बिल्ली को नहीं मारा है। इतना कहकर वो रोने लगती है। तभी उसके सामने बैठी लड़की उसे देखकर स्माइल करने लगती है, जिससे रोज समझ जाती है कि उस लड़की के अंदर वही आत्मा है जो उसे परेशान कर रही है। तभी अचानक वो आत्मा उसके सामने आ जाती है, जिससे रोज पीछे होने लगती है और गलती से नीचे गिर जाती है, जिससे उसे काफी चोट आती है। इसके बाद रोज को हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां उसका ट्रीटमेंट होता है। यहाँ डॉक्टर उससे मिलने आता है और उससे पूछता है कि आखिर वहाँ पर क्या हुआ था। रोज बाहर देखती है, जहाँ हॉली ड्राइवर को सब कुछ बता रही होती है। अब ड्राइवर के मन में रोज को लेकर बहुत डर बैठ जाता है। इसके बाद ड्राइवर उसे घर ले जाता है। तब रास्ते में रोज उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसने हॉली के घर पर एक आत्मा को देखा था, लेकिन ड्राइवर उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता। रोज की बात अब कोई भी नहीं समझ रहा होता, इसलिए वो खुद इस चीज के बारे में जानकारी निकालने का सोचती है। वो देखती है कि जो आत्मा उसके पास आई है वो लॉरा के मरने की वजह से आई है, और लॉरा के पास ही आत्मा उसके प्रोफेसर के मरने के बाद आई थी। इसलिए रोज उस प्रोफेसर के बारे में सर्च करने लगती है, जिसमें उसे उसकी बीवी का नाम पता चलता है। अगले दिन रोज एक रिपोर्टर बनकर उस प्रोफेसर की बीवी से मिलने जाती है, जहां उसकी बीवी उसे बताती है कि उसका पति बहुत ही अच्छा इंसान था, लेकिन उसने अपने सामने किसी को मरते हुए देख लिया था। तब से उसे अजीब चीजें दिखाई देने लगी, जिससे वो पागल हो गया। इसके बाद प्रोफेसर की बीवी रोज को उसके रूम में ले जाती है और उसे बताती है कि उसके पति को जो चीज दिखाई देती थी वो उसको हमेशा ड्राइंग किया करता था। ड्राइंग देखने पर रोज को उसमें एक काली आत्मा दिखाई देती है जो कि स्माइल कर रही थी। यहाँ रोज प्रोफेसर की बीवी से कहती है कि तुम्हारा पति पागल नहीं था, और वो सच कहता था, क्योंकि जो चीजें उसे दिखाई देती थी वो अब उसे भी दिख रही हैं। ये सुन प्रोफेसर की बीवी रोज को डांटने लगती है और उसे तुरंत वहां से भगा देती है। इसके बाद
रोज जोएल के पास मदद मांगने जाती है और उससे कहती है कि वो पुलिस रिकॉर्ड से प्रोफेसर की मौत के बारे में कुछ जानकारी निकाले। जोएल उसकी बात मानकर प्रोफेसर के बारे में देखता है, जिसमें उसे पता चलता है कि प्रोफेसर ने सभी स्टूडेंट्स के सामने अपने आप को मार डाला था। साथ ही पता चलता है कि प्रोफेसर ने मरने से कुछ टाइम पहले एक अनजान औरत को अपने सामने मरते हुए देखा था और इस औरत को मरते हुए किसी दूसरे अनजान इंसान ने देखा था। जोएल को वहां पर उसकी सीसीटीवी फुटेज भी नजर आती है और जब वो उसे देखते हैं तो उसके अंदर उन्हें एक आदमी नजर आता है जो कि स्माइल कर रहा था। उसने लेडी के सामने जाकर अपना मुंह काट लिया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी। ये देखकर रोज समझ जाती है कि ये सभी एक पैटर्न में चलता है और इसकी वजह से वो कर्स उनमें ट्रांसफर हो जाता है जो भी उस मौत को देखता है। यहाँ जोएल उससे पूछता है कि आखिर इन सब चीजों का क्या मतलब है, जिस पर रोज उसे कुछ नहीं बताती और उसे सारी जानकारी का प्रिंट आउट निकालने का कहती है। इसके बाद वो उस प्रिंट आउट को लेकर ड्राइवर के पास आ जाती है ताकि वो अपने आप को साबित कर सके कि उसके साथ जो भी हो रहा है वो कोई भ्रम नहीं बल्कि हकीकत है। यहाँ ड्राइवर ने घर पर रोज की साइकेट्रिस्ट मैडलिन को बुलाया हुआ था। यहाँ ड्राइवर और मैडलिन रोज से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रोज उन्हें उल्टा सीधा सुनाकर चली जाती है। इसके बाद रोज हॉली से मिलने जाती है, जहाँ हॉली भी उसके प्रूफ वगैरह देखने से और उसकी कहानी सुनने से इनकार कर देती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि बचपन में हॉली रोज को अपनी पागल माँ के साथ अकेला छोड़कर घर से भाग गई थी, जिसकी वजह से उनकी माँ ने रोज पर बहुत अत्याचार किए थे। साथ ही उनकी लाश भी रोज को ही मिली थी, जिसके ट्रॉमा से रोज आज तक नहीं निकल पाई है। खैर हॉली रोज को अपने घर से जाने का कहती है, जिस वजह से रोज पूरी तरह टूट जाती है और अपनी कार में बैठकर बहुत चीखती चिल्लाती है। इस दौरान हॉली का बेटा उसे खिड़की से देख रहा होता है और वो बहुत डर जाता है। एक दिन जब रोज अपनी कार में बैठी थी तब उसके पास जोएल का फोन आता है, जो बताता है कि स्माइल वाले केस में उसे 20 लिंक मिले हैं, जहां हर बार एक इंसान ने दूसरे को मरते हुए देखा और फिर उस इंसान ने खुद को मार डाला। लेकिन इन सब में एक इंसान जिंदा था जिसने अपने बॉस को स्माइल करते हुए मरते देखा था, लेकिन बाद में उस इंसान ने खुद को मारने की बजाय किसी दूसरे इंसान को मार डाला, जिससे उसका श्राप दूसरे इंसान पर चला गया और वो जिंदा बच गया। इसके बाद जोएल और रोज उस इंसान से मिलने जाते हैं जिसका नाम रॉबर्ट है। रॉबर्ट इस समय मर्डर केस के कारण जेल में था। यहाँ रोज रॉबर्ट से कहती है कि 20 केसेस में से एक तुम ही हो जिसने खुद को उस आत्मा से बचा लिया। रोज रॉबर्ट से उस आत्मा से पीछा छुड़ाने के बारे में पूछती है। तब रॉबर्ट बताता है कि ये आत्मा इंसान के ट्रॉमा पर अटैक करती है और उसे हर हाल में ट्रॉमा चाहिए, इसलिए मैंने खुद को मारने की बजाय अपने पड़ोसी को मार डाला और फिर वो श्राप मुझसे हटकर उस पड़ोसी की बीवी पर चला गया। यानी कि उस आत्मा को सिर्फ एक मौत चाहिए और अगर रोज को आत्मा से बचना है तो उसे किसी इंसान को मारना होगा, वरना वो आत्मा रोज को खुदकुशी करने पर मजबूर कर देगी। ये सुन रोज बहुत घबरा जाती है और रॉबर्ट से कहती है कि मैं किसी की जान नहीं ले सकती। इससे रॉबर्ट समझ जाता है कि रोज पर उस आत्मा का श्राप है, इसलिए वो रोज से डरने लगता है और उसे तुरंत वहां से जाने का कहता है। जेल से बाहर आकर जोएल रोज से पूछता है कि आखिर रॉबर्ट की उससे क्या बात हुई, लेकिन रोज उसे कुछ नहीं बताती। अब रोज अपने घर आ जाती है, तब उसके पास डॉक्टर मैडलिन का कॉल आता है, लेकिन वो उनके कॉल को नहीं उठाती। कुछ देर बाद मैडलिन रोज से मिलने उसके घर आ जाती है। तब रोज दरवाजा खोलती है और मैडलिन को यहाँ से वापस जाने का कहते हुए उससे बोलती है कि मुझे कोई भी ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, जिस पर मैडलिन उससे कहती है कि तुम्हें मुझसे मिलना ही होगा क्योंकि मुझे तुम्हारी कुछ रिपोर्ट देनी है, जिस पर रोज उसे घर में बुला लेती है। तभी रोज के पास एक फोन आता है, जिस पर मैडलिन उससे फोन उठाने का कहती है। जब रोज फोन उठाती है तो फोन पर उसे मैडलिन की आवाज सुनाई देती है, जो रोज से उसकी तबीयत के बारे में पूछ रही थी। अब रोज समझ जाती है कि उसके घर में जो मैडलिन आई है वो कोई और नहीं बल्कि आत्मा है। अब वो आत्मा स्माइल करती है और रोज से कहती है कि अब तुम्हारा समय आ गया है, जिसके बाद रोज बहुत रोने लगती है और उससे पूछती है कि आखिर वो कौन है, लेकिन आत्मा उसे कुछ जवाब नहीं देती और उसे स्माइल देते हुए उसका पीछा करने लगती है। थोड़ी ही देर में वो आत्मा रोज को पकड़ लेती है और फिर अचानक से वहां से गायब हो जाती है, जिससे रोज तुरंत भागकर अपने हॉस्पिटल में जाती है। रोज अपने साथ एक चाकू भी लेकर आई थी ताकि वो किसी पेशेंट का मर्डर करके अपने ऊपर का श्राप उस पेशेंट पर डाल सके। इसके बाद रोज कॉल के रूम में आ जाती है, जहाँ कॉल रोज के हाथ में चाकू देखकर काफी डर जाता है
तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाता है और रोज से यहाँ आने की वजह पूछता है, लेकिन रोज उसे कुछ कहे बिना अपना चाकू निकालती है और कॉल को मारने लगती है। यहाँ रोज देखती है कि वो डॉक्टर अपने चेहरे की स्किन निकाल रहा है। तभी रोज की आंखें खुल जाती हैं। दरअसल रोज अपनी कार में होती है और ये सब उसका एक सपना था। तभी उससे मिलने उसका बॉस आ जाता है, जो रोज के पास चाकू देखकर समझता है कि रोज की दिमागी हालत खराब है, इसलिए वो उसे हॉस्पिटल में एडमिट करने की बात करने लगता है। जिस दौरान रोज देखती है कि बॉस उस आत्मा की तरह स्माइल कर रहा है, जिससे डरकर वो वहां से भाग जाती है। तब रास्ते में उसे जोएल का फोन आता है और वो उससे कहता है कि तुम्हें पकड़ने के लिए पुलिस ने अलर्ट जारी किया है। इस पर रोज कहती है कि मुझे समझ आ गया है कि ये आत्मा क्या चाहती है। जिसके बाद वो जोएल से कहती है कि ट्रॉमा को आगे बढ़ाने के लिए आत्मा मुझे मरते हुए देखना चाहती है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी और खुद को अकेला बंद कर लूंगी। अब हम रोज को उसके बचपन वाले घर में देखते हैं, जहां आकर वो सारे खिड़की दरवाजे बंद कर लेती है। एक फ्लैशबैक से हमें ये मालूम होता है कि जब रोज की माँ ने खुद को ड्रग डोज से मारने की कोशिश की थी, तब रोज के उनके पास आने पर वो जिंदा थी और उन्होंने रोज को मदद बुलाने को भी कहा था, लेकिन 10 साल की रोज ने अपनी माँ को वहीं मरने के लिए छोड़ दिया और वहां से भाग गई थी। वेल यहाँ रोज अपने बचपन वाले घर में आ जाती है और लैंप जलाकर उस आत्मा के आने का वेट करने लगती है। जिस दौरान उसे अपनी माँ वाले रूम से किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। जब वो चेक करने जाती है तो अब वो बेड पर अपनी माँ को देखती है। उसकी माँ उसे कहती है कि मेरे अंदर एक बुरी शक्ति है जो मुझे अच्छी माँ नहीं बनने देती, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। इसके बाद वो रोज से पूछती है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बचाया था। इस पर रोज बुरी तरह रोने लगती है और उनसे कहती है कि तुम एक मॉन्स्टर हो जिसने मुझे बहुत मारा और बुरी तरह ट्रीट किया था। और तो और वो जिंदगी भर से उन्हें नहीं बचाने का गिल्ट भी उठाती आई है, लेकिन अब वो खुद को माफ करने का कहती है। ये सुनकर रोज की माँ अचानक से उस स्माइल वाली आत्मा का रूप ले लेती है और रोज से कहती है कि तुम खुद को माफ कर लोगी, लेकिन क्या तुम्हारा दिमाग तुम्हें माफ कर देगा। यानी कि रोज के बचपन वाले ट्रॉमा के कारण वो आत्मा उसके पीछे आ गई थी। थोड़ी ही देर में वो रोज को पकड़ लेती है और उसे मारने की कोशिश करती है। साथ ही उससे कहती है कि तुम्हारा दिमाग ही मुझे तुम पर हावी होने दे रहा है, इसलिए तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकेगा। लेकिन रोज उससे कहती है कि ये दिमाग मेरा है और मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगी। लेकिन तभी रोज अपने दिमाग पर कंट्रोल करती है और उस आत्मा का हाथ तोड़ देती है। जिसके बाद वो अपने पास पड़े लैंप को उठाती है और उस आत्मा के ऊपर मार देती है, जिससे वो आत्मा बुरी तरह जलने लगती है। आत्मा को मारने के बाद रोज जोएल के घर जाती है और उसे बताती है कि उसने सब कुछ ठीक कर दिया है। साथ ही वो उससे कहती है कि मैंने ड्राइवर पर बहुत भरोसा किया था और मुझे लगता था कि वो हमेशा मेरा साथ देगा, लेकिन उसने मेरा साथ छोड़ दिया और मुझे अब समझ आ गया है कि तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो, इसलिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। यह सुनकर जोएल खुश हो जाता है और रोज की तरफ देखकर स्माइल करने लगता है। साथ ही वो रोज से कहता है कि मैं कभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। तभी रोज को समझ आता है कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो स्माइल वाली आत्मा ने उसके दिमाग में इमेजिन करवाया था। इसलिए रोज अपने दिमाग पर काबू करके होश में आती है और देखती है कि वो अभी भी अपने बचपन वाले घर में है, जहाँ वो आत्मा उसके ऊपर हावी हो रही होती है। इसी बीच जोएल उसकी मदद करने के लिए वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन रोज को लगता है कि जोएल असली नहीं है, इसलिए रोज घर का गेट लॉक करके खुद को अंदर ही लॉक कर लेती है। तभी उसके सामने वो आत्मा आ जाती है और अपने मुंह की चमड़ी फाड़ने लगती है, जिसे देखकर रोज बहुत डर जाती है। इस आत्मा ने मॉन्स्टर का रूप ले लिया था और देखते ही देखते वो अपनी पूरी स्किन निकाल देती है, जिसके बाद वो रोज का मुंह फाड़कर उसके अंदर घुस जाती है। यहाँ जोएल रोज की चिल्लाने की आवाज सुनता है, इसलिए वो किसी तरह घर के अंदर आ जाता है, जहाँ वो देखता है कि रोज उसे देखकर स्माइल कर रही है और उसने अपने ऊपर मिट्टी का तेल डाल रखा है। तभी रोज माचिस जलाती है और खुद में आग लगा लेती है, जिससे जोएल उसे मरते हुए देख लेता है। यानी कि अब वो श्राप जोएल के ऊपर आ गया है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।